बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सव्वु सुफूफकुम रहिमकुमुल्लाहु फिद्दारैन। हुज़ूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपनी सफ़ों को दुरुस्त करो, फ़इन्ना तस्वियत सफ़ूफ़ि मिन इत्मामिस सलाह, इसलिए कि सफ़ों को दुरुस्त करना ये नमाज को मुकम्मल करना है। और जो शख्स नमाज के अंदर सफ़ों को दुरुस्त नहीं करता, इन्नल्लाह तआला ला यंज़ुरु इलस-सफ़्फ़िल अअवज, अल्लाह तबारक व तआला टेढ़ी और नामुकम्मल सफ़ों पर नज़र रहमत नहीं फरमाता। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। फरमाते हैं, हुज़ूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जमात के साथ नमाज़ पढ़ना तन्हा नमाज पढ़ने से 27 दर्जे ज़्यादा जो है वो सवाब हैं। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने अपने आप को इस हालत में देखा कि नमाज से कोई भी पीछे नहीं रहता मगर मुनाफिक या बीमार, और बीमार की यह हालत होती कि दो शख्स उसको पकड़ कर जो है वो नमाज के लिए लेकर आते। और फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सुननुल हुदा की तालीम दी है। जो शख्स नमाज में जमात के अंदर गफलत करता तो हम समझते कि ये सुननुल हुदा से ये हट चुका है और ये गुमराह हो चुका है। इसी तरह एक रिवायत के अंदर हुज़ूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने फ़जर की नमाज़ पढ़ाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़लाँ हाज़िर हैं? अर्ज़ की या रसूलल्लाह नहीं। फिर पूछा, फ़लाँ हाज़िर हैं? तो सहाबे कराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह नहीं। फरमाया कि ये जो इशा और फ़जर की नमाज़ें हैं ये मुनाफिकीन पर बहुत ही भारी हैं। अगर लोगों को पता चल जाए कि इनकी अहमियत क्या है कि लोग फिर घुटनों के बल घसीटते हुए जो है वो जमात के अंदर हाज़िर हों। बेशक जो पहली सफ़ वाले लोग होते हैं उनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला और उसके फ़रिश्ते जो हैं वो दरूद भेजते हैं। सहाबा कराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह दूसरी सफ़ों वाले के लिए क्या हुक्म है? तो हुज़ूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह और उसके फ़रिश्ते उनके ऊपर दरूद भेजते हैं। और फरमाया, सफ़ों को बराबर किया करो और मुंडों को यानी कंधों को मुकाबल करो और अपने भाइयों के हाथों में नरम हो जाओ और कुशादगियों को बंद करो कि शैतान भेड़ के बच्चे की तरह तुम्हारे दरमियान दाखिल हो जाता है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हुज़ूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने इशा की नमाज़ जमात के साथ पढ़ी गोया कि उसने आधी रात को क़याम किया, और जिसने फ़जर की नमाज़ जमात के साथ पढ़ी गोया कि उसने आधी रात को क़याम फरमाया। तो जो बंदा इशा और फ़जर दोनों इकट्ठी पढ़ लेता है जमात से, तो ऐसे ही है जैसे उसने पूरी रात जो है वो क़याम के अंदर गुजारी है। इसी तरह एक नमाज के अंदर हुज़ूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने देखा कि फ़जर की नमाज के बाद लोगों की तादाद कम है, तो हुज़ूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरा दिल करता है कि मैं किसी को हुक्म दूँ कि वो अज़ान कहे, नमाज पढ़ाए और चंद लोगों को जिनके पास लकड़ियों के गट्ठे हों उनके पास जाऊँ जो नमाज में हाज़िर नहीं होते और उनके घरों को मैं आग लगा दूँ। और एक रवायत में है कि अगर इन घरों में बच्चे या औरतें न होती तो मैं इन घरों को आग लगा देता। अब देखें कितनी सख्त तरीन वईद है इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मकतूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की रिवायत है, फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहि सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना शरीफ में मूज़ी जानवर बकसरत मौजूद होते हैं और मैं नबीना हूँ, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं घर के अंदर नमाज़ पढ़ लिया करूँ? तो हुज़ूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज़ सुनते हो? तो मैंने अर्ज़ की हाँ या रसूलल्लाह। तो फिर हुज़ूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा हक़ है कि तुम जमात के साथ जो है वो आकर नमाज अदा करो। देखिए कितनी आपने अहादीस पाक जो है वो सुनी हैं कि जिनसे पता चलता है कि जमात की कितनी अहमियत है और जमात के साथ नमाज की जो है वो कितनी अहमियत है। आकिल बालिग हर कादिर पर जमात जो है वो वाजिब होती है,
बिला उज़र एक बार भी अगर कोई छोड़ता है तो वो गुनाहगार और सख्त सज़ा का मुस्तहक होगा, और कई मरतबा छोड़ता है तो फ़ुक़हा कहते हैं वो फासिकुल फाजिर होगा और वो मरदूद शहादत होगा, उसकी गवाही भी कबूल नहीं होगी। जुमा और ईदैन में जमात शर्त है। तरावी के अंदर सुन्नत कफ़ाया है, अगर सब लोग ही जमात छोड़ दें तो उनके ऊपर इसका जो है वो गुनाह होगा। जमात जो है वो कौन शख्स छोड़ सकते हैं, किन को शरीयत के अंदर रुख्सत है? मरीज़ के जिसे मस्जिद तक जाने में मशक्क़त हो, अपाहज जिसका पाँव जो है वो कट गया हो, जिस पर फालज जो का वो हमला हुआ हो, इतना बूढ़ा कि मस्जिद तक जाने से आजिज़ हो, अंधा अगरचे अंधे के लिए कोई ऐसा हो जो हाथ पकड़ कर मस्जिद तक पहुँचा दे, सख्त बारिश हो, शदीद कीचड़ हो, सख्त सर्दी, सख्त तरीन अंधेरा हो, तो इसी तरह आंधी हो, या रास्ते के अंदर माल जो है वो ज़ाया होने का ख़तरा हो, मतलब दुश्मन का खौफ हो, तो कर्ज़ खा का खौफ हो, और ये कि तंग दस्त है जालिम का खौफ हो, पाखाना पेशाब रियाह की हाजत शदीद हो, खाना हाजिर और नफ्स को इसकी ख्वाहिश हो, इसी तरह काफ़िला चले जाने का अंदेशा हो, मरीज़ की तीमारदारी के जमात के लिए जाने से इसको तकलीफ़ होगी और घबराएगा, ये सब तर्क जमात के लिए जो है वो उज़र होंगे। औरतों को किसी नमाज में जमात की हाज़िरी जायज़ नहीं होती, दिन की नमाज हो या रात की, जुमा की हो या ईदैन की, खा जवान हो या बूढ़ी। 5 चीज़ें ऐसी हैं कि इमाम छोड़ दे तो मुक्तदी भी ना करें और इमाम का साथ दें। तकबीरात ईदैन हैं, इसी तरह कादा उला है, सजदा तिलावत है, सजदा साहब है, कुनूत है, जब रुकू फ़ौत होने का अंदेशा हो वगरना कुनूत पढ़ कर रुकू करें। 4 चीज़ें वो हैं कि इमाम करे तो मुक्तदी इनका साथ ना दें। नमाज में कोई जायज़ सजदा किया, तकबीरात ईदैन में अक़वाल सहाबा पर ज़्यादती की, जनाजा में 5 तकबीरें पढ़ी, 5वीं रकात के लिए भूल कर खड़ा हो गया, फिर अगर इस सूरत में कादा अखीरा कर चुका है तो मुक्तदी इसका इंतज़ार करेगा, और 5वीं के सजदे से पहले लौट आए तो मुक्तदी भी इसका साथ दे और इसके साथ सलाम फेरे और इसके साथ सजदा साहब करें। अगर इमाम ने 5वीं का सजदा कर लिया तो मुक्तदी तन्हा ही सलाम फेर दें, और अगर कादा अखीरा नहीं किया और 5वीं का सजदा कर लिया तो सब की नमाज जो है वो फासिद हो जाएगी, अगरचे मुक्तदी ने तशहुद पढ़कर सलाम फेर दिया हो। 9 चीज़ें ऐसी हैं इमाम अगर ना करे तो मुक्तदी इसकी पैरवी नहीं करेगा, बल्कि हर सूरत में ये 9 चीज़ें करेगा। तकबीर तहरीमा में हाथ उठाना, तकबीर तहरीमा में हाथ उठाना, सना पढ़ना जबकि इमाम फातिहा में हो और आहिस्ता पढ़ता हो, रुकू करना, सुजूद की तकबीरात कहना, तस्बीहात कहना, तस्मीह कहना, तशहुद पढ़ना, सलाम फेरना और तकबीरात तशरीक जो है वो कहना। तो ये इंतहाई अहम तरीन जो है वो मसाइल आपके सामने रखे। जमात के हवाले से कोशिश ये करनी चाहिए कि नमाज जमात के साथ पढ़ी जाए, और इसी तरह सफ़ों के अंदर जो है वो सफ़ों को दुरुस्त किया जाए। और इसमें बेशुमार और भी फ़िक़ही मसाइल थे, लेकिन मैंने इख्तिसार के साथ इन चंद एक मसाइल को बयान किया। दुआ अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।